जो साथी तंजीम में वो भी साथ खड़ी हैं और इस मौके पर जो सियासी जमातें वो भी हिमायत कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से भी और अपने साथियों की तरफ से भी यकीन दिलाता हूँ कि जंग और जियो के जो मसाइल है उसके हल होने तक आपके साथ हम खड़े हैं। आपसे 2 कदम आगे इंशाल्लाह खड़े रहेंगे और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया और आपको तनहा न समझे, हम आपके साथ बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, आपको मालूम है कि जमात इस्लामी पाकिस्तान मीडिया के आज़ादी पर यकीन रखती है और जब भी हुकूमत की तरफ से मीडिया पर किसी किस्म की पाबंदी की बात हुई है हमने उसकी मज़म्मत की है। आपको याद होगा कि जब जू पर पाबंदी लगी कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं था, तो जमात इस्लामी उस वक़्त भी आप लोगों के साथ खड़ी है। लेकिन अब बेतहाशा महंगाई की वजह से हर पाकिस्तानी को और मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हर वर्कर को और जू में काम करने वाले वर्कर को, मुलाजिमीन को भी मुश्किलात का सामना है। हम जानते हैं कि जू अब एक बहुत बड़ा इदारा बन गया है और हज़ार मुलाजिमीन इसमें काम करते हैं। लेकिन मेरे मालूमात के मुताबिक गुज़श्ता 8 सालों में महंगाई में तो 100 बार इजाफा हुआ है, इन जू के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ है। लिहाजा ये भी इंसान हैं, इनके बच्चे हैं, इनके वालिदैन हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, बच्चों पर तालीम, ये सारे अखराजात इनको करने हैं। तो जू के तमाम मैनेजमेंट से मैं यही चाहूँगा कि जिस तरह मुश्किल के वक़्त में मुलाजिमीन ने आपका साथ तेज हो जद्दोजहद तेज हो साड़ा हाथ रख। मैं उम्मीद रखता हूं कि जू का वर्कर की बात जरूर सुनेंगे, इनकी तनख्वाहों में जरूर इजाफा करेंगे। और मैं इसलिए आपके दफ्तर आया हूं, आपके दरमियान खड़ा हूं कि आप गरीब लोग हैं, आप बासलाहियत लोग हैं, आप जू के वर्कर्स हैं। मैंने आप लोगों को देखा है, बम धमाकों में भी आप खड़े होते हैं और हर मुश्किल के वक़्त में आप लोगों के साथ, लोगों के दरमियान होते हैं। इस वक्त पूरी कौम आपकी पुश पर खड़ी है और इंशाअल्लाह जिस तरह आज आपके मुरझाए हुए चेहरे मेरे सामने हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी तनख्वाहों में इजाफा हो और आपके चेहरों पर मैं मुस्कुराहट ही देख लूं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ना जी।